अनदर एनएलयू जिसमें 3 ईयर एलबी इंट्रोड्यूस हुआ था लास्ट ईयर ही, वो है डीएसएनएलयू वाइजैक में विशाखापट्टनम की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। और इस कॉलेज के फॉर्म्स आ चुके हैं, मैंने आपको इंटीमेट भी किया था अपनी डिफरेंट ग्रुप्स पे। आज की इस वीडियो में मैं आपसे जो एग्जामिनेशन पैटर्न है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, वो सब डिस्कस करूंगी और आपको बताऊंगी कि आप कैसे इस एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट विद दिस वीडियो। हाय गाइस, आई एम आयुषी, योर मेंटर फॉर लॉ बेस्ड एग्जामिनेशंस एंड वेलकम टू लॉ डाइजेस्ट। तो सबसे पहले इस एग्जाम का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखते हैं। नाउ दिस एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये जो कॉलेज है ये विशाखापट्टनम में लोकेटेड है। तो यहाँ पर लोकेशन एक बहुत बड़ा फैक्टर बन जाता है काफी लोगों के लिए, बिकॉज ये इट्स डाउन साउथ आंध्र प्रदेश में है। एंड डीएसएनएलयू इज नॉट वन ऑफ द टॉप एनएलयूज आई वुड से। बट हाँ, बैकअप के लिए आपने इतने एग्जामिनेशन दिए हैं, और अगर आपको लगता है कि आपकी कहीं पे भी सीट नहीं बन रही है, सो आई वुड से किसी प्राइवेट कॉलेज में, किसी रैंडम प्राइवेट कॉलेज में ज्वाइन करने से बेटर ऐसे कॉलेजेस रहते हैं, विच इज वाई आई एम कमिंग आउट विद दिस वीडियो। सो आप देखोगे यहाँ पर जो आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसमें क्या मेंशन्ड है कि आपको 3 ईयर एलबी करने के लिए ग्रेजुएट डिग्री करी होनी चाहिए, जहां पे अगर आप जनरल कैटेगरी से हो तो आपके 45% मार्क्स होनी चाहिए अपनी ग्रेजुएशन में, चाहे किसी भी यूनिवर्सिटी से आपने किया हो। और अगर आप बैकवर्ड क्लासेस कैटेगरी से हो तो 42%, एस सी एस टी से हो तो 40%। तो ये आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो गया। और यहाँ पर ये भी साथ में स्पेसिफाइड है कि अगर मान लीजिए आपके 45% नहीं 44.5% है तो उसको राउंड ऑफ करके 45 ये लोग मानेंगे। सो दैट इज द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एज फार एज द सीट्स आर कंसर्न। 120 प्लस 12 एक्स्ट्रा सीट्स, टोटल 132 सीट्स जो है वो इस कॉलेज के लिए अवेलेबल है। और अगर आप देखोगे इस कॉलेज की ना मेरिट लिस्ट भी आपको वेबसाइट पे मिल जाएगी पिछले साल की। अगर 24 की अगर हम देखेंगे, सो स्कोर भी जो है 100 मार्क्स का अगर पेपर होता है तो स्टार्टिंग टॉप यू विल सी कि 68 से एडमिशन हुआ है। सो एज कंपेयर टू अदर कॉलेजेस, यहाँ पे जो स्कोर है वो भी ऐसा नहीं है कि बहुत हाई स्कोर रिक्वायर्ड है। सो अगर आपको जरा सा भी डाउट है अपने एडमिशन पे इन द गुड कॉलेजेस, सीयूईटी पीजी हो गया, यानी दिल्ली यूनिवर्सिटी हो गया, एनएलएस बैंगलोर हो गया, जीएलसी मुंबई, आईएलएस पुणे जो एमएच सेट से हुए, या फिर एनएलयूओ, ये 4 कॉलेज आप इस कॉलेज से ऊपर रख सकते हो। और अगर वहां पर आपको डाउटफुल है तो देन यू मस्ट फिल द फॉर्म। ये आप रिजर्वेशन का एज एन हाउ इट अप्लाइज टू यू, डिपेंडिंग ऑन योर कैटेगरी, आप इसको चेक कर सकते हो। यू कैन रीड थ्रू इट दैट व्हाट रिजर्वेशन इज एप्लीकेबल टू यू। लेट मी टेल यू द फीस, बिकॉज इट इज एन एनएलयू, आपकी पर एनम फीस जो है वो 1,70,000 होगी फॉर दिस ईयर, फॉर 1 ईयर फॉर डीएसएनएलयू फॉर दिस कॉलेज। एंड आपका जो एप्लीकेशन फीस है वो भी यहाँ पर मेंशन्ड है कैटेगरी वाइज। देन अगर हम आगे बढ़ के देखें, और ये जो फीस है, एप्लीकेशन फीस, सो दे डू नॉट हैव अ प्रोसेस ऑफ ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग। जैसे जनरली आप देखोगे कि हम लोग जितने भी कॉलेजेस के आज तक फॉर्म भरे हैं वो ऑनलाइन भरे हैं। यहाँ पर फॉर्म प्रिंट करके भर के इनको ईमेल करना होता है, और जो फीस आपकी जाएगी वो भी इस तरह से इस अकाउंट में जाएगी। सो इफ दिस इज द फॉर्म, दे हैव गिवन द फॉर्म ऑन देयर वेबसाइट ओनली, इन केस काफी स्टूडेंट्स को क्वेरी होगा कि फॉर्म कहाँ है, ये वेबसाइट पे ही अवेलेबल है फॉर्म, वेबसाइट पे ही इसका लिंक गिवन है। Now you have to fill this form along with enclosures. So there are documents that you need to give. The last date for filling this form is 23rd of June. So you have time to decide for this examination. ये आप फॉर्म देख सकते हो, लास्ट डेट 23rd है, तो अभी आपके पास बहुत टाइम है इस फॉर्म को भरने के लिए। बट एट द सेम टाइम लास्ट डेट पे छोड़ के आप भूल मत जाना। यहाँ पर सबसे पहले आप अपनी बैंक डिटेल्स वगैरह डालोगे, जिस तरह से आपने एप्लीकेशन फीस जो फिल करी डाली है, इनको ट्रांसफर किया है, उसमें आपको यूटीआर नंबर यहाँ पर देना होगा। और साथ में यू हैव टू गिव डिटेल्स अबाउट योर नेम्स, योर कैटेगरी, योर पर्सनल डिटेल्स, योर एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस एंड योर एड्रेस। व्हाट आर द इंक्लोजर्स, आपको क्या डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने की जरूरत है, अपलोड एज एन यू विल हैव टू print these documents and attach with this form. Then you'll have to scan it and email to admissions@dsnlu.ac.in. आपको फॉर्म को भर के प्रिंट आउट लेके, ये सारे डॉक्यूमेंट्स का प्रिंट आउट लेके स्कैन करके ईमेल करना है इस आईडी पे। और आपके डॉक्यूमेंट्स जो वो है वो यही है, 10th 12th के सर्टिफिकेट, आपकी मार्कशीट्स, देन आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट, कंडक्ट सर्टिफिकेट जिसको बोलते हैं टीसी अगर आप दूसरी यूनिवर्सिटी से करोगे, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट अगर आप किसी कैटेगरी से हो तो उसका कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। अगर आप एसएपी से अप्लाई कर रहे हो तो एसएपी सर्टिफिकेट, डोमिसाइल अगर आप अप्लाई कर रहे हो, यू आर अ नेटिव ऑफ आंध्र प्रदेश, देन योर सर्टिफिकेट डोमिसाइल विल बी रिक्वायर्ड, एंड अदरवाइज पीडब्ल्यूडी ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट इफ यू आर फ्रॉम दोज पर्टिकुलर कैटेगरीज, ये आपको भरने होंगे। अब जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन है
this entrance examination they've said कि 29th of June is the last date, you have to fill in the form. As I told you कि जो ये लोकेशन बहुत बड़ा फैक्टर बनती है कॉलेज के लिए, DSNLU विशाखापट्टनम में ही इसका एग्जाम जो है वो कंडक्ट कराया जाएगा. सो आपको एग्जाम देने के लिए DSNLU जाना पड़ेगा. ये एग्जामिनेशन आपका 29th जून को है. आई थिंक आई मेंशन दिस एज द लास्ट डेट. दिस इज द डेट ऑफ एग्जामिनेशन 29th जून. लास्ट डेट यहाँ पर फॉर्म में ऑलरेडी मेंशन्ड है आपके लिए, जो कि है 23rd of June. सो आपको कैंपस पे पहुंचना होगा. दैट मीन्स यू विल बी ऑल्सो एबल टू सी कि कैंपस कैसा है, क्या है, लोकेशन क्या है. एंड इन एनी केस यू नो आफ्टर द एग्जामिनेशन यू कैन चिल. वाइजैक एक बहुत अच्छी मैं आपको एक पॉजिटिव व्यू पॉइंट दिखा रही हूँ इस चीज का. आपको लगेगा कि अरे यार DSNLU जाना पड़ेगा एग्जामिनेशन देने के लिए. बहुत सारे बच्चे शायद इसी बात से पर्टर्ब हो जाएंगे. बट सी लेट मी टेल यू कि किसी भी रैंडम प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेने से बेटर आपके लिए NLU वो है. NLU है यहाँ पर DSNLU. सो उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हो. और इन एनी केस वाइजैक इज ऑल्सो अ गुड प्लेस टू ट्रैवल टू. तो अगर आप एग्जामिनेशन देने ही जा रहे हो तो 2-3 दिन आगे एक्सटेंड करके आप वहां पर घूम भी सकते हो. दैट इज समथिंग आई एम जस्ट गिविंग यू अ बेट कि आप एग्जामिनेशन दो जाके, इसलिए मैं आपको ये बात कह रही हूँ. देन आपका DET रैंकिंग के बेसिस पे एडमिशन होगा. जैसा मैंने बताया कि स्कोर इतना ज्यादा नहीं मांगते हैं. अब आपके MCQs जो है वो इंग्लिश में ही होंगे. MCQs will come in this examination. There will be 100 MCQs and each MCQ will carry 1 mark each. और क्वालिफाइंग मार्क्स आपके यहाँ 35% होंगे. मतलब 100 में से 35 मार्क्स आपको लाने ही लाने होंगे in order to qualify for this examination. Now your MCQs will come from GK, लीगल एप्टीट्यूड एंड करंट अफेयर्स. सो विच इज अनदर वेरी ग्रेट थिंग. अगर आपने और एग्जाम्स की तैयारी करी है, CUET, PG, MET, ये जो भी एग्जामिनेशन आपने इतने इतने सब्जेक्ट्स पढ़े हैं, यहाँ पर उसमें से आपके 2 सब्जेक्ट्स आ रहे हैं, जीके करंट अफेयर्स और लीगल एप्टीट्यूड. तो अगर आपने ये सब्जेक्ट्स ऑलरेडी करे हुए हैं, देयर इज नो हार्म इन गिविंग द एग्जामिनेशन. नाउ जस्ट इन केस यू फील कि आपको तब अच्छे से तैयारी नहीं थी और आपको लीगल कवर करना है, लीगल आपको आता नहीं है, तो उसके लिए भी मैं बताती आई हूँ कि हमारी वेबसाइट पे भी आपका देखोगे ये बेसिक लॉज का कोर्स अवेलेबल है 1500 का. आप इसमें जो भी लॉज दिए हैं, जो नोट्स दिए हैं, वो अच्छे से पढ़ जाओ. आपका लीगल अच्छे से कवर हो जाएगा. स्टैटिक जीके का भी कोर्स अवेलेबल है और करंट अफेयर्स का भी कोर्स अवेलेबल है. इफ यू वांट यू कैन स्टडी दैट एज वेल. और बाकी आई वुड से कि ये एग्जामिनेशन आप मिस आउट ना करे तो बेटर होगा. अगर आपको कहीं और एडमिशन नहीं हो रहा है, यू शुड ऑलवेज हैव मल्टीपल एग्जाम्स इन योर किटी. अब जैसे पंजाब यूनिवर्सिटी का एग्जामिनेशन है PULLB, उसका भी कैंपस चंडीगढ़ ही है. तो दिल्ली वाले जो हैं, जो नॉर्थ इंडिया से लोग हैं, वो जा सकते हैं चंडीगढ़, उनके लिए ज्यादा एक्सेसिबल है. पीपल हु आर फ्रॉम द साउथ दे कैन गो टू DSNLU, इट्स क्लोजर फॉर देम. सो डिपेंडिंग ऑन योर लोकेशन ऑल्सो यू कैन डिसाइड इफ यू वांट टू गिव दिस एग्जामिनेशन. इफ यू आर फ्रॉम द सदर्न बेल्ट then why not give this examination? It is an NLU, will be closer to your home. And rest, do not apply to random private colleges. ऐसे colleges जो lower tier NLUs हैं, they are, I think they are better than applying to random private colleges. And you can start preparing for this examination. अच्छा, इसकी test series, we have also launched the test series for the DSNLU examination. If you will see on our website, it's available right here. यहाँ पर you will get 5 mocks and they will comprise of 100 questions from GK, legal aptitude and current affairs. So you can cover a lot from the test series as well. It will help you practice and prepare for this examination. इन केस और कोई क्वेरी या डाउट आपके दिमाग में आ रही है जो शायद एड्रेस ना हुई हो, आप उसको कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हो. एंड वील गेट बैक टू यू फॉर मोर सच वीडियोस टू स्टे अपडेटेड विद लीगल नॉलेज, योर लीगल करियर, एंट्रेंस एग्जाम्स अपडेट्स. मेक श्योर दैट यू आर फॉलोइंग आवर चैनल और इंस्टाग्राम पे भी हमें फॉलो करें.